नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जब मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने एक आदेश पारित किया है जिसमें ये कहा गया है कि विधायक और सांसदों को अब पुलिस के लोग सैल्यूट मारेंगे, यानी सलाम करेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानते हैं कि क्या ये उचित है और क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि एक पुलिस अफसर किसी विधायक और सांसद को सैल्यूट मारे। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। हाल ही में एक आदेश पारित हुआ है, डीजीपी ने आदेश दिया है और अपने सभी मातहतों से कहा है कि जब भी थाने पर या किसी कार्यक्रम में सांसद या विधायक पहुंचें तो आप उन्हें सैल्यूट मारें। ये कहाँ तक मुमकिन है और कहाँ तक संभव है और क्या ये उचित है? ये आदेश मुझे याद है कि कुछ साल पहले भी निकला था। तब ये बात सामने आई थी कि संविधान के हिसाब से जनप्रतिनिधि को सम्मान देना चाहिए जी। और एक प्रोटोकॉल है जो किसी के मन से बना हुआ नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से और भारत का जो जनप्रतिनिधि एक्ट है उसके हिसाब से ये बना हुआ है, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा था। आमतौर पर कई जगह जब पुलिस थाने में सांसद और विधायक जाते हैं जी। तो ऐसा लगता है कि उनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता है। पुलिस यदि ऐसा करती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं है जी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि जनप्रतिनिधि और पुलिस के बीच तालमेल की बड़ी कमी रही। सही बात। तो हो सकता है कि डीजीपी मकवाना जो बेहद ईमानदार और सख्त प्रशासक हैं, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। कानून पुराना है जी। लेकिन उसको अमल में लाने के लिए जो कोशिश की है वो शुरुआत तो मुझे अच्छी लगती है। अरे जी, आपको क्या लगता है ये पुलिस महकमा इसको पचा पाएगा? और हालांकि हम जब राजनेताओं से बात करें तो उनमें तो एक खुशी है कि अब हमें सम्मान मिलेगा, कोई भी पुलिस वाला उन्हें सैल्यूट मारेगा जिससे उनका सम्मान और बढ़ जाएगा। तो क्या पुलिस महकमा इसको पचा पाएगा? नहीं, क्यों नहीं पचा पाएगा? जब कानून बनाए हैं, डीजीपी ने, सबसे बड़े अधिकारी ने आदेश जारी किया है तो उसका पालन तो करना पड़ेगा। अब बारी है जनप्रतिनिधि की कि जनप्रतिनिधि भी उस सम्मान का ख्याल रखें। जी हाँ। जैसे कोई भी मंत्री जब आते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पर उनको बाकायदा सम्मान दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। जी। ये एक सम्मान का प्रतीक है, भारत की संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा हुआ भी विषय है ये। लेकिन फिर मैं रिपीट करूँगा कि अब जनप्रतिनिधियों को भी अपनी मर्यादा में रह के बात करना चाहिए। जो बात करने का लहजा होता है, या यूँ कहें कि विधायक और सांसद जिस तरीके से बात करते हैं, जी हाँ। देश में आके बात करते हैं जनता को प्रभावित करने के लिए या जनता की परेशानी से परेशान होकर, कुल मिला के जनप्रतिनिधि और पुलिस के बीच यदि इस सम्मान के जरिए बेहतर तालमेल होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। राजेश जी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होती हैं सारे अधिकार उन्हीं के अधीन आते हैं और सारे अधिकारी उन्हीं के मातहत भी रहते हैं। ऐसे में जब ये प्रक्रिया लागू की जा रही है तो जो अधिकारी बनता है वो भी कुछ सम्मान लेकर, उसको ये कहा जाता है कि उसकी टोपी पर अशोक चक्र होता है, नेता की टोपी पर अशोक चक्र नहीं होता। ऐसे में अशोक चक्र वाला व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि को सलाम कैसे ठोकेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अशोक चक्र एक सम्मान का प्रतीक अलग चीज़ हो गई और जनप्रतिनिधि का सम्मान करना एक अलग बात हो गई। जी। दोनों बातों में अंतर है और दोनों बातें अपनी अपनी जगह हमारे संविधान के अनुसार ही है। जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र की परिभाषा भी एक अलग है। पर यदि पुलिस अधिकारी सम्मान से विधायक की बात सुनता है और यदि वो नियम के दायरे में आती है तो करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। व्यक्तिगत काम की बात हो, किसी गुंडे बदमाश को, सटोरिये को यदि विधायक छुड़ाने थाने आता है तो विधायकों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि विधायक और सांसद सही बात करेंगे तो कोई भी पुलिस अफसर जो है उसको नहीं मानेगा, ऐसा मैं नहीं मान सकता। लेकिन अब क्या है कि 3 सवारी गाड़ी चला रहे हैं, बात विधायक से कर रहे हैं। हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस होते हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और फिर विधायक से बात कराते हैं। फिर हम विधायक के पट्टे हैं, रिश्तेदार हैं, पता नहीं 100-200 प्रतिनिधि हो जाते हैं सांसद विधायकों के। तो सांसद विधायक को भी अपनी मर्यादा का पालन तो करना पड़ेगा।
यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डीजीपी ने जी। आदेश जारी किया है, इसका माखौल बहुत जल्दी उड़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वीडियो, जी। तो सोशल मीडिया का हाँ। समय आ गया, हाँ। तो इस तरह के वीडियो खूब आते हैं कि टोल नाके पे झगड़ा कर रहे हैं, फिर वहाँ पुलिस वाला आ रहा है तो उससे भी झगड़ा कर रहे हैं। अरे टोल का पैसा चुका दीजिए ना भाई, कितना होगा, जी। क्या दिक्कत है? आपकी खुद की गाड़ी को फ्री है, लेकिन आपके साथ 20 गाड़ियाँ चल रही तो उनको तो फ्री नहीं है ना। आपको सोचना पड़ेगा ना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में कई बार साफ कह दिया जी हाँ। कि जिनकी पात्रता है सिर्फ उन्हीं की एक गाड़ी सिंगल, जी, उन्हें जाने दिया है। उन्हीं को जाने दिया जाएगा। तो इस तरह के जो विवाद आते हैं, खासतौर से गलत रिकमेंड वाला जो इशू होता है, विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि, मंत्री भी हो, यदि वो गलत बात करेगा तो फिर दिक्कत होगी। ये आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में एक चर्चा शुरू हो गई है कि अब भैया जी को भी सलाम ठोकना पड़ेगा, तो उनका मॉरल कहीं ना कहीं डाउन होगा। उनको ऐसा लगेगा हम कहीं ना कहीं बेइज्जत हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के आजकल के विधायक हैं, सांसद हैं, जो उनकी भाषा शैली है ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और किन चीज़ों के लिए वो लोग फ़ोन लगाते हैं ये भी आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखो, तो इसमें पुलिस में महकमा इसमें कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। नहीं, पुलिस महकमे को आदेश का पालन करना पड़ेगा। वो संतुष्ट हो या नहीं हो, उनकी विचारधारा व्यक्तिगत कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप ड्यूटी पे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप ये बात करो, मैं उल्टी बात करना चाहता हूँ। जी। कई पुलिस वाले जो बेईमान हैं, जी हाँ। वो तो विधायक और सांसदों के तलवे चाटते हैं, जी। तब शर्म नहीं आती उनको? क्या कारण है कि एक ही शहर में और एक ही थाने में रहने के लिए पोस्टिंग के लिए जो है पुलिस अफसर जनप्रतिनिधियों के तलवे चाटते हैं, मंत्रियों के घर की परिक्रमा करते हैं? क्यों करते हैं? यदि पुलिस वाले का ईमान धर्म है तो सरकार जहाँ ट्रांसफ़र कर रही है वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब आप विधायक से बात कर रहे हैं या सांसद से बात कर रहे हैं, यदि वो सही बात आपसे कर रहे हैं तो आपको तत्काल उस पर करना चाहिए। जी। यदि कोई परेशान दुखी व्यक्ति है और वो जायज़ बात के लिए कह रहा है कि इस पे केस दर्ज नहीं कर रहे, मेरे को रोज़ थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पढ़ते हैं, तो फिर विधायक बोलेगा ना, फ़ोन करेगा। अधिकार है विधायक का। विधायक को देखिए, जो हम संविधान की बात कर रहे हैं और जो भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो उसमें जनप्रतिनिधि बड़ा व्यक्ति होता है। वही जनप्रतिनिधि जो आज विधायक कहला रहा है, पता बड़ा कल मुख्यमंत्री हो जाएगा। जी हाँ। जो सांसद आज सिर्फ सांसद है वो कल केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री होगा। जी। तब क्या होगा? तब तो सारे सेना अध्यक्ष से लेके होम सेक्रेटरी तक उनको सैल्यूट मारेंगे। जी। तब क्या होगा? तो बात ये है, आपको समझना पड़ेगी जी। कि जनप्रतिनिधि भी उसका पालन करें। जी। जनप्रतिनिधि से झगड़ा कब होता है? एक तो जो विपक्ष के विधायक होते हैं, बिल्कुल, वो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि उनकी हमारी सुनवाई नहीं नहीं सुनी होती। जाती, सही बात। तो विवाद की स्थिति होती है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक सांसद होते हैं, वो चाय से ज़्यादा कितली गर्म होती है। जी। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, हम ही सरकार चला रहे हैं, हम सब कुछ हैं। ये भी सोचना गलत है। जी हाँ। आप पुलिस अफसर के खिलाफ बोलिए ना, थानेदार के खिलाफ बोलिए, एसपी के खिलाफ बोलिए, सीएसपी के खिलाफ बोलिए, पर आपके पास तर्क होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आप जिस काम के लिए बात कर रहे हैं, क्या वो काम सही है, ये देखना भी जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं समझाते? यदि किसी परिवार के गुंडे को पकड़ा जाता है जी, तो फिर भले उसके माता पिता आएँ, हाथ जोड़े रोएं, क्यों छुड़वाएंगे? भाई आपका बेटा आपराधिक गतिविधियों में तो पकड़ा जाएगा। बहुत दुर्भाग्य है कि सटोरियों से, गुंडे बदमाशों से चंदा लेने के लिए, चुनाव में वोट कबाड़ने के लिए जनप्रतिनिधि भी अपनी जो है स्तर इतना नीचे गिरा देते हैं। आपकी इसी बात से मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो इससे तो फिर सांसद और विधायक का रुतबा और बढ़ गया, उनका रुआब और बढ़ गया। यदि इस तरह के लोगों की वो मदद करते हैं और यदि वो थाने जाते हैं, ऐसे में टीआई कार्रवाई करने के पहले उन्हें सैल्यूट मारे। हाँ ठीक है ना, सैल्यूट मार दिया। मैं तो उल्टी बात करता हूँ। सैल्यूट मारिए, सम्मान से बात करिए, विधायक जी बोलिए, पूरे सम्मान के साथ बोलिए, लेकिन काम करने से मना कर दीजिए यदि विधायक सांसद गलत काम कर रहा है तो। जी। जितनी ताकत से सैल्यूट मारेंगे, उतनी ही ताकत से गलत काम को रोकने के लिए पुलिस को बोलना पड़ेगा। जी। पुलिस अफसर ये कहेगा, सर आपका सम्मान है, आप चाय भी पीजिए, पानी भी पिलाता हूँ, लेकिन सॉरी, आप जो बात कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगा।
राज जी, एक चीज़ और सामने आएगी जब एक ही मंच पर मुख्यमंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और ऐसे में उस दौरान जब वहाँ पर किसी अधिकारी की ड्यूटी लगेगी या पुलिस महकमे के वहाँ पर जब लोग मौजूद होंगे, तो वो कितने लोगों को अलग अलग सैल्यूट मारेंगे? क्या ये संभव है कि एक ही सैल्यूट से सबका काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी विधायक सांसद आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, मंत्री आएंगे, सबको सैल्यूट मारना पड़ेगा जी। मैं आपको बताता हूँ इसका उदाहरण। जी। हम ट्रैफिक जवान को देखते हैं, चौराहे पे खड़ा होता है, जितनी पुलिस अफसरों की और प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियाँ निकलती है, सबको सैल्यूट, उनको सबको सैल्यूट मारना पड़ता है। भले दिन में 100 गाड़ी निकले या 2 निकले जी, तो वो तो सम्मान का प्रतीक है। आपको और ऐसा नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं सभी नेताओं को फायदा है और वो ज़्यादा खुश हैं? जैसे अभी हमें उमंग सिंगार से मिलकर आया, तो उनसे मैंने बात की कि ये नया आदेश डीजीपी ने जारी किया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो उनका भी कहना था कि पुलिस को विधायकों का सम्मान करना चाहिए, सांसदों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सैल्यूट मारना ही चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी ताकत से सम्मान करना है, उतनी ही ताकत से पुलिस अफसर को, जनप्रतिनिधि को इनकार करना है कि आपका गलत काम मैं नहीं करूँगा। और जनप्रतिनिधि को भी इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि यदि मुझे सम्मान मिल रहा है जी। यदि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि कोई उंगली पकड़ा रहा है तो हाथ नहीं पकड़ा जाता है। जी हाँ। जो जितने सम्मान दे रहा है, जो जितना काम कर रहा है, उतना करा लीजिए। जी। आप गलत बात करते हैं, आपको लगता है कि आपको गलत व्यक्ति मदद करना, तो जाइए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से बात करिए। जी हाँ। काय को टीआई सीएसपी से बात करना, ऊपर से आदेश जारी होगा यदि गलत होगा तो बात यही है कि जब तक दोनों के बीच में बेहतर तालमेल और सच को सच कहने का साहस नहीं होगा, तो जनप्रतिनिधि भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत इतनी बड़ी गलती करते हैं कि जो उनके दरवाजे आता है उसको मना करने की ताकत क्यों नहीं रखते? क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो आदमी सही आया गलत आया, वो टीआई की शिकायत कर रहा है, सबूत नहीं है, और बोला साहब टीआई पैसे मांग रहा है। अरे भैया क्या सबूत है उसका? जी। पैसे मांग रहा है कहना तो आसान है। विधायक सांसद को पूछना चाहिए शिकायतकर्ता से, अपने मतदाता से, अपने क्षेत्र की जनता से कि आखिर दिक्कत कहाँ है, कौन सा विषय है इसमें। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या लगता है इस जो डीजीपी ने आदेश करा है, इसके पीछे कहीं मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या किसी बड़े राजनेता का कोई ख्याल है कि हमारे सांसदों को, विधायकों को पुलिस तरजीह नहीं देती है, तो ऐसे में एक आदेश जारी करवाया जाए डीजीपी से, जिसके चलते विधायकों और सांसदों को सम्मान दे और सैल्यूट उनको पुलिस करे? लंबे समय से जब जब विवाद हुए हैं थाने में और शहर के बीच में, तो ये बात सामने आई है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं होता है, पुलिस अधिकारी उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। जी। ये शिकायत पुलिस अफसरों की विधायक और सांसदों ने कई बार की है, लेकिन अब इस सम्मान के कारण सबसे पहले उनको जाके सैल्यूट मारना पड़ेगा, ताकि विधायक का आधा गुस्सा, आधा जो है उसका पारा नीचे उतर जाएगा। जी। ये मानव स्वभाव भी है। जी। और पब्लिक भी देखेगी कि भाई टीआई जो है सीएसपी एसपी सम्मान दे रहा है, सैल्यूट मार रहा है, लेकिन हमारे विधायक जी उससे गलत बात कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि विधायक और सांसदों को जो सम्मान देगी पुलिस सैल्यूट के माध्यम से, वो सही है और ये सम्मान दिया भी जाना चाहिए, बशर्ते कि दोनों के बीच में सामंजस्य भी बना रहे। हम उम्मीद करते हैं पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और जनता का भला होता रहेगा। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।